अगर आप भी 2026 में स्टडी अब्रॉड का प्लान बना रहे हैं और आपका बजट 4 to 5 लाख वाला है, आपकी लास्ट एजुकेशन में 7 इयर्स का गैप है और आपका CGPA जस्ट 2.6 है, आप देन भी मूव हो सकते हो। एक यूरोप का एक ऐसा हिडन जेम है जिसके एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ इटली की, जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट का मोस्ट फेवरेट कंट्री है, क्योंकि इटली के अंदर जो है इजीली आप मूव हो सकते हो। अगर आपका गैप 10 इयर्स का है, आपका CGPA 2.6 है, इटली तब भी आपको वेलकम करता है। तो आज से इटली के एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। जितना जल्दी आप अपना प्रोसेस करेंगे उतना जल्दी जो है आप अपनी अपॉइंटमेंट को सिक्योर भी कर पाएंगे। तो इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इनटेक, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, ट्यूशन फी, बैंक स्टेटमेंट, वीजा रेशो और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे जो है बुक करते हैं। सो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूं ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको इटली को चूज करना चाहिए। देखिए बहुत सारी ऐसी रीजंस हैं जो कि आपको कन्विंस करती हैं इटली के अंदर। अब देखिए इटली के अंदर समहाउ अपॉइंटमेंट के इश्यूज भी होते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इटली को टारगेट कर रहे होते हैं। अगर हम नंबर 1 पे बेनिफिट की बात करें, इटली के अंदर आप अगर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल है, यहाँ पे आपका कोई CGPA नहीं देखा जा रहा। जितनी आपकी कम इनकम होती है उतनी ज्यादा आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। इटली के अंदर गैप जितना मर्जी है आपका वो भी एक्सेप्टेबल है, आपका CGPA भी कम है देन भी इटली में एक्सेप्टेबल है। हाँ समहाउ आपको जो अपने एक्सपीरियंस लेटर रिक्वायर्ड करने पड़ते हैं जब आपका गैप ज्यादा बन जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हो, आपके 50% मार्क्स आपकी लास्ट एजुकेशन में होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपका CGPA 2.6 से कम नहीं होना चाहिए। एंड फर्दर अगर आप PhD के स्टूडेंट तो आपका CGPA 2.7 तक होना चाहिए। इटली में आपको एक इनटेक मिलेगा जो कि इनका मेजर इनटेक होता है, सितंबर इनटेक, जिसके एडमिशंस की मैं बात करूं जो कि ओपन हो चुके हैं। पॉलिटेक्नो दी मिलानो जो कि 1 अक्टूबर से ओपन हो चुकी हैं, उसमें आपको वाइड रेंज में जो है वो कोर्सेज मिलेंगे, लाइक आपको इंजीनियरिंग के कोर्सेज, फूड हेल्थ के कोर्सेज, उसके अलावा जोलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स और भी मजीद आपको कोर्सेज जो है वो मिलने वाले हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज जो है बेसिकली इटली की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में से एक है। फर्दर बाकी यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस भी स्टेप बाय स्टेप जो है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फर्दर अगर हम स्कॉलरशिप्स की अमाउंट को डिस्कस करें तो स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे 7,000 से लेके 10,000 यूरोज तक मिलती है। अब वो कैसे मिलती है वो भी फर्दर आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताया दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना जो ऑफर लेटर सिक्योर करना होता है इटालियन यूनिवर्सिटीज में, देन जो स्कॉलरशिप एक मई के मंथ में ओपन होती है, वो ओरिजिनल स्कॉलरशिप होती है जिसके लिए आपने अप्लाई करना होता है। 3 डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें आपका FRC, आपका इनकम और नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आप वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन आपका इटालियन ऑफर लेटर होना किसी यूनिवर्सिटी से वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ट्यूशन फी यहाँ की आपको बिल्कुल जीरो मिलती है, यहाँ पे कोई ट्यूशन फी नहीं होती। अगर आपको सम हो, अगर आपके ऑफर लेटर पे आपको मेंशन होती भी है तो वो आपकी वेव ऑफ हो जाती है। देखिए उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका क्राइटेरिया ये है क्योंकि जब आप रीजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हो वो आप 100% सिक्योर करते हो, क्योंकि वो लेना इतना टफ नहीं है। जस्ट आपको एक 45 PKR का टैक्स देना होता है ईयरली, वो आपने पे करना होता है जस्ट। फर्दर अगर हम बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बात करें तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि इटली के केस के अंदर बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है वो आपको 25 लाख की चाहिए होती है, जिसमें आपका अकाउंट 3 to 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। होल्डिंग अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो कंफ्यूज होते हैं कि होल्डिंग अमाउंट हमने रखनी है। मेरी वो 2 जो वीडियोस आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही हैं, अगर आप उनको देखेंगे आपकी बहुत ज्यादा क्यूरीज बैंक स्टेटमेंट को लेके क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मेन तो आपके कमेंट भी हमें देखने को मिलेंगे, यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट के इश्यूज भी बहुत हैं। देखिए इस पॉइंट का थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। इटली में हर साल जो है ना अपॉइंटमेंट का सिस्टम चेंज होता है। वो अपनी तरफ से बहुत सारा कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट मिले, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट जो है वो मिल नहीं पाती, वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। उसकी ये मेन रीजन अगर देखी जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इटली को टारगेट कर रहे होते हैं। उसकी आपको रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। इस वजह से इटली में बहुत ज्यादा रश होता है। इस वजह से भी एजेंट माफिया हर साल अपना किरदार अदा करते हैं। अगर आप अभी से अपना प्लान बना रहे हो, अभी से अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हो, आपको अपॉइंटमेंट जो है फिर इजीली मिल जाएगी, क्योंकि हर साल अपॉइंटमेंट सिस्टम चेंज होता है। फर्दर अगर हम वीजा डॉक्यूमेंट्स की बात करें, इसमें आपको DOV चाहिए होगा और सीमिया चाहिए होगा। DOV जो है वो आपको पंजाब वाली साइड पे चाहिए होता है डॉक्यूमेंट्स वीजा के टाइम, और जो सीमिया होता है वो आपको कराची वाली साइड पे चाहिए होता है, जो कि आपने अपने वीजा डॉक्यूमेंट से पहले बनवाना होता है। लेकिन DOV और सीमिया के आपको समटाइम्स जो है वो कंफ्यूजन होगी। DOV एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिकली ये मेंशन होता है कि इसमें पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो इटली के इक्वल है। अब इन दोनों का जो प्रोसेस होता है DOV और सीमिया का बिल्कुल सेम होता है, बस वो अलग अलग इनकी फी है। DOV की जो फी है 15K है, जो सीमिया की फी है वो आपको 1 लाख तक हो सकती है, जो कि कराची वाले ही इसको बनवाते हैं। वो अपने अपनी वीजा फाइल के साथ सबमिशन करवानी होती है।
उसके अलावा इसके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स अगर हम फर्दर बात करें तो आपको कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, अपना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपको पासपोर्ट की पिक्चर रिक्वायर्ड होगी, आपकी प्री इनरोलमेंट समरी वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फर्दर हमारी टीम आपको जब आप हमसे प्रोसेस करवाएंगे फर्दर आपको स्टेप बाय स्टेप जो वो गाइड करती रहेगी। वीज़ा रेशो इटली का बहुत अच्छा है, अगर स्टूडेंट्स अपनी अपॉइंटमेंट सिक्योर कर लेते हैं 90 से 95% है, क्योंकि इस दफ़ा जो वीज़ा लगे हैं 2025 में बहुत सारे जो हैं वीज़ाज लगे हैं। हमारे 2024 में 100+ वीज़ा जो ग्रांट हुए वो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका सीजीपीए भी कम था और उन्होंने अपना प्रोसेस टाइमली स्टार्ट करवाया था। और 2025 में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे जो वीज़ा सिक्योर किए हैं, जिसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई है जो कि स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी आपको। बाकी अगर हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस को देख लें, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है नॉर्मली अक्टूबर से जिस तरह आपको एडमिशन ओपन हो गए हैं, आप अपना ऑफर लेटर सिक्योर करेंगे। ऑफर लेटर को सिक्योर करने के बाद इसकी एक प्री इनरोलमेंट होती है। प्री इनरोलमेंट का मतलब होता है कि आपने अपनी कंफर्म करनी होती है सीट। अब जब अपनी कंफर्म सीट करते हैं, अपना एक ऑफर लेटर डालते हो आप, तो यूनिवर्सिटी को भी आइडिया हो जाता है और एम्बेसी को भी आइडिया हो जाता है ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा, इसने हमें चूज किया है। उसके बाद फर्दर जो है अप्रैल या मई के अंदर अपॉइंटमेंट सिस्टम आता है जो कि हर दफा न्यू लॉन्च होता है। वो आपने क्या करना होता है, उसमें अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। बुक करने के बाद आपकी फिर एम्बेसी के अंदर सबमिशन हो जाती है। लास्ट में यहाँ पे मैं इंटरव्यू की बात करूँ, इटली एम्बेसी के अंदर इतना इंटरव्यू जो टफ नहीं होता। जनरल क्वेश्चन होते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, आपने यूनिवर्सिटी ये क्यों चूज की, आप इटली क्यों मूव हो रहे हो, और आपको जो कवर लेटर होता है वो बेसिकली आपका इंटरव्यू टाइप का ही होता है। तो फर्दर आप अगर आपको कोई स्टेप समझ ना आ रहा तो हमारे आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद में। तो हमारी टीम जो है आपको फर्दर जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है। कोई भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।